हेलो फ्रेंड्स, एक बार सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल गुरु आर्यभट्ट में। तो आज सेकेंड सिटिंग का संस्कृत का एग्जामिनेशन हो चुका है और हम उम्मीद करते हैं कि आपका एग्जामिनेशन काफी बेहतर गया होगा। आई होप आप अच्छे अंक इस द्वितीय पाली में अर्थात संस्कृत के एग्जामिनेशन में भी अपना प्राप्त कर चुके होंगे। आइए इसका हम आंसर की आपके लिए लेके उपस्थित हुए हैं। जैसा कि गुरु आर्यभट्ट के चैनल पर सभी प्रकार के आंसर की प्रोवाइड कराए जा चुके हैं सारे सब्जेक्ट का। अगर अभी तक आप किसी सब्जेक्ट के आंसर की को नहीं देख पाए हैं तो उसका प्लेलिस्ट बनाया गया है, प्लेलिस्ट में जाके आसानी से अपना आंसर मिला सकते हैं। संस्कृत के आंसर के लिए सबसे पहले हम बता दें कि आपके सामने आज मेरे पास बी ग्रुप का सेट है। आपके पास कोई भी सेट हो, आप इसको आंसर को देख के आराम से मिला सकते हैं। और इस चैनल पर जो भी आंसर मिलाए जाते हैं या आपको बताए जाते हैं वो 100% शुद्ध और सटीक होता है। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं और जानते हैं कि आज का मेरा पहला जो क्वेश्चन था वो क्या था। पहले क्वेश्चन में आपके सामने था और पहला क्वेश्चन आपके सामने था किस शब्द में विसर्ग संधि नहीं है। पहले क्वेश्चन आपके सामने था कि किस शब्द में विसर्ग संधि नहीं है। इसका राइट आंसर होता ऑप्शन नंबर डी, नगरे स्मियन, इसमें विसर्ग संधि नहीं था। सेकंड क्वेश्चन जानेंगे किस वाक्य में एनांग विकारा सूत्र से तृतीय विभक्ति हुई है। आपको बताना था कि तृतीय विभक्ति का प्रयोग जो विकार के कारण, किसी शरीर में विकार के कारण उत्पन्न होता है जिसमें तृतीय विभक्ति लगती है, उसको कौन से सूत्र से लिया गया था। तो इसमें जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, दिनेश कर्णेन बधिर अस्ति, मतलब दिनेश जो है वो कान से बहरा है, इसका राइट आंसर होता। बढ़ते अगले क्वेश्चन में अगला क्वेश्चन मेरे पास तीसरे नंबर में था और आपको ये सामने क्वेश्चन था और क्वेश्चन ये था कि यत सर्वनाम की प्रथा विभक्ति, मतलब प्रथमा विभक्ति का एक वचन शब्द कौन सा होगा। तो तीसरा का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, या। पढ़ेंगे चौथे क्वेश्चन की ओर। चौथा क्वेश्चन हमारा था कि हिमालय गदा, मतलब गंगा प्रभौती, मतलब हिमालय जो है गंगा प्रभौती कहां से निकलती है। तो हिमालयात जो शब्द यहां पर है पद में पंचमी विभक्ति किस सूत्र से हुई है। तो चौथे का जो राइट आंसर होता वो होता ऑप्शन नंबर डी, अपादेने पंचमी। अपादेने पंचमी से ये हिमालय में लगा हुआ है पंचमी विभक्ति। पांचवा प्रश्न हमारे सामने था जो था कि चयनम का संधि विच्छेद क्या होगा। काफी आसान क्वेश्चन थे और जैसा कि आप उम्मीद कर रहे थे कि संस्कृत का एग्जामिनेशन जो होगा काफी आसान होगा और वैसे ही आपके लिए आसान क्वेश्चन भी आए थे। आपको बताना था कि चयनम का संधि विच्छेद क्या होगा। तो पांचवे का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, चे प्लस अनम। इसका सी जो होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। हम आपको फिर से बता दें कि मेरे पास जो सेट है वो बी सेट है। आप किसी भी सेट का आंसर मिलाते हो, आप अपना आंसर वीडियो को पॉज करके आराम से मिला सकते हैं। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को अधिक से अधिक दोस्तों में शेयर करने का प्रयास करें ताकि सभी लोग जितना जल्दी हो सके अपना आंसर की मिलान कर सके। छठा देखते हैं। तो छठा था कि राज्य प्लस छत्रम का संधि क्या होगा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, राज छात्रम। चलिए अगला क्वेश्चन सातवें नंबर में था कि उ प्लस अ के मेल से कौन सा वर्ण बनेगा। तो सातवें का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, व। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन आठवां नंबर क्वेश्चन था कि किस शब्द में समाहार द्विगु समास है। तो आठवें का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, पंचतंत्रम। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन 9वां नंबर है और 9वां नंबर हमारे सामने था कि घन इव श्यामा का समस्त पद क्या होगा। तो 9 का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, घन श्यामा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन 10 नंबर था कि लंबोदर में कौन सा समास है। तो लंबोदर, ये हिंदी के पेपर में भी आप लोगों को मिला था कि लंबोदर जो होता है गणेश जी को बोला जाता है, अर्थात ये किसी अन्य को डिनोट करता है, किसी अन्य पुरुष को डिनोट करता है, इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, बहुब्रीहि। 10 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। बढ़ते अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन मेरे पास है 11 नंबर में कि पाटलिपुत्र जो है किस नदी के अवस्थित है। मतलब पाटलिपुत्र अर्थात पटना जो है गंगा नदी के किनारे अवस्थित है, सभी को पता है। तो इसका राइट आंसर होता ऑप्शन नंबर ए, गंगा। पहले अगले क्वेश्चन की ओर 12 देखिए। 12 आपके सामने क्वेश्चन था कि राजशेखर का प्रमुख काव्य ग्रंथ कौन सा था। तो 12 का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, काव्यमीमांसा। चलिए बढ़ते हैं 13 नंबर आपके सामने था कि छोटे भी छोटा और बड़े भी बड़ा क्या है। तो इसका राइट आंसर होता ऑप्शन नंबर सी, आत्मा।
14 जानेंगे नदियां समुद्र में कैसे मिलती हैं। तो नदियां जो होती हैं अपना नाम छोड़कर और समुद्र में मिल जाती हैं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, नाम और रूप को छोड़कर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 15 नंबर में आपके सामने था इतस्ततः का संधि विच्छेद क्या होगा। तो 15 का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, इतः जोड़ ततः। ऑप्शन ए जो होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। चलिए इसके बाद 16 नंबर जानते हैं। 16 था कि दुर्गति में कौन सा उपसर्ग है। जैसा कि सभी लोग जानते हैं उपसर्ग जो होता है वो शब्द के पहले लगता है, तो इसका राइट आंसर होता, और 16 का जो राइट आंसर होता वो होता ऑप्शन नंबर बी, दूरा अर्थात दूर। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। 17 आपके सामने था कि पुरुष परीक्षा का विग्रह क्या होगा। पुरुष जो परीक्षा है उसका विग्रह क्या होगा। तो 17 का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, पुरस्य परीक्षा। चलिए अगला क्वेश्चन 18 देखते हैं। 18 आपके सामने था क्वेश्चन कि कर्तु शब्द किस शब्द का रूप है, यह आपको बताना था। तो 18 का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, कर्ती। कर्त्री ये जो था इसका राइट आंसर होता। 19 देखेंगे, इच्छति किस धातु का रूप है। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हैं ये आपके सामने ती तांति सी तथा आमी आवामा अर्थात वर्तमान काल के रूप से लिया गया है। तो 19 का जो राइट आंसर होता वो होता ऑप्शन नंबर बी, इच्छ। चलिए अगला क्वेश्चन 20 जानेंगे। 20 हमारे पास था कि कौन क्रिया के संपादन में स्वतंत्र होता है। कौन जो क्रिया के संपादन में स्वतंत्र होता है, इस क्वेश्चन में 20 में बताना था आपको। इसका राइट आंसर होता ऑप्शन नंबर ए, कर्ता। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। 21 नंबर। 21 हमारे सामने था नेच्छामी नेच्छामी किसने बार बार कहा। नेच्छामी नेच्छामी किसने बार बार कहा, यह आपसे पूछा गया था। तो यह कहा गया था शक्र के द्वारा। ऑप्शन बी जो होगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। 22 जानेंगे। 22 हमारे सामने था व्याघ्र पथिक कथा पाठ में किसके लिए कौते शब्द का प्रयोग किया गया है। तो 22 का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, युधिष्ठिर के द्वारा अर्थात युधिष्ठिर के लिए यह शब्द प्रयोग किया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन 23 नंबर जानेंगे। 23 नंबर हमारे सामने क्वेश्चन था और था कि नीति श्लोका पाठ महाभारत के किस पर्व से संकलित है। तो 23 का जो राइट आंसर होता वो होता ऑप्शन नंबर बी, उद्योग पर्व से। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। 24 देखें। 24 देखेंगे तो 24 में मेरे पास है अह महापंकमे पतितोषी किसने कहा था। तो ये कहा गया था 24 का वो बाघ के द्वारा कहा गया था। मतलब मैं जो हूं वो पवित्र हो चुका हूं, अब किसी को मार के नहीं खा सकता, ऐसा बाघ के द्वारा स्पष्ट किया गया था, बोला गया था। चलिए अगले क्वेश्चन में जानेंगे। अगला क्वेश्चन हमारे पास 25 नंबर है कि मंदाकिनी वर्णम पाठ के कवि कौन थे। तो 25 का जो राइट आंसर होता वो होता ऑप्शन नंबर बी, वाल्मीकि। बढ़ेंगे 26 नंबर। 26 देखिए। 26 मेरे पास है कि स्वामी दयानंद का परिवार किसका उपासक था। तो स्वामी दयानंद के जो उपासक थे वो शिव के उपासक थे, अर्थात इसका राइट आंसर होता 26 का ऑप्शन नंबर सी। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन 27 नंबर है कि राम प्रवेश राम उच्च विद्यालय में कौन सा स्थान प्राप्त किया था। आप अगर कहानी पढ़े होंगे तो स्पष्ट पता होगा कि राम प्रवेश राम जो था वो प्रथम आया था, अर्थात पहला वो स्थान प्राप्त किया था। ऑप्शन डी जो होगा इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। चल 28 आनेंगे। 28 था कि आचार का हनन किसके द्वारा होता है। तो आचार का जो हनन होता है वो होता है अलक्षण के द्वारा। ऑप्शन ए जो होगा बिल्कुल सही होगा, सुलक्षण नहीं होगा। सुलक्षण मतलब अच्छा लक्षण होता है, यहां पर राइट आंसर होना चाहिए अलक्षण, मतलब उसका लक्षण जो है वो ठीक नहीं होगा। ये गलती कर दिया। 29 जानेंगे। 29 हमारे पास है कि भारतीय संस्कृति की अद्वितीय विशेषता क्या है। तो भारतीय संस्कृति की जो अद्वितीय विशेषता है वो एक प्रकार का संस्कार है। संस्कार अगर रहता है तो आपकी संस्कृति जो होती है अच्छी मानी जाती है। ऑप्शन ए जो होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। 30 जानेंगे। 30 आपके सामने था भवती, उसके बाद खाली स्थान था पुरुषा सुरत्वा। आपको बताना था इस खाली स्थान में क्या भरा जाएगा। तो 30 का राइट आंसर होता ऑप्शन नंबर बी, भूया। अगर पांचवा पाठ अगर पढ़ेंगे आप किताब का तो पांचवा पाठ में ये क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए 31 जानेंगे। 31 हमारा क्या था, मैथिली भाषा के कवि कौन हैं। तो मैथिली भाषा के कवि, ये काफी आसान क्वेश्चन पूछ दिया गया था। तो मैथिली भाषा के जो कवि हैं वो विद्यापति हैं। सी जो होगा ऑप्शन गलत होगा। चलिए बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन मेरे पास 32 नंबर है। 32 है अलससाला में आग कब लगी थी। अलससाला जो था उसमें आग कब लगी थी। तो 32 का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, जब सब सो रहे थे तब आग लगी थी वहां।
33 जानेंगे। 33 हमारे पास है कि लौकिक संस्कृत साहित्य में लगभग कितने कवियों के पद मिलते हैं? तो इसका राइट आंसर होता इससे 33 का, और 33 का राइट आंसर होता ऑप्शन नंबर बी 24। 24 कवियों का वहां पर पद मिलते हैं लौकिक साहित्य में, संस्कृति साहित्य में। बढ़ते हैं 34 नंबर। क्यों 34 नंबर मेरे पास था कि सर्व शुक्ला सरस्वती किसने कहा? सर्व शुक्ला सरस्वती किसके द्वारा कहा गया था? तो 34 का राइट आंसर होता ऑप्शन नंबर ए दंडी के द्वारा। चलिए अगला क्वेश्चन 35 जानेंगे। जगत प्लस गौरव की संधि क्या होगा? अर्थात आपको जोड़ के बताना था जगत और गौरव को, तो जब एक साथ जोड़ते हैं तो इसका राइट आंसर आता ऑप्शन बी में जगत गौरवम। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे 36 नंबर। 36 नंबर में आपके सामने क्वेश्चन था ई प्लस अ के मेल से कौन सा नया वर्ण बनेगा? ई और आ आपस में मिलाएंगे तो कौन सा नया वर्ण बनेगा? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी य। जब ई और आ को जोड़ेंगे तो य का निर्माण होगा। बढ़ते हैं 37 नंबर। 37 हमारे सामने क्वेश्चन था कि नीलम उत्पलम का समस्त पद क्या होगा? तो 37 का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी नीलोत्पलम। चलिए अगला क्वेश्चन 38 जानेंगे। 38 हमारे पास था कि सर्वत्र के योग में कौन सी विभक्ति होगी? सर्वत्र जो है इसके योग में कौन सी विभक्ति होगी? तो 38 का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी चतुर्थी। अगले क्वेश्चन 39 नंबर को जानते हैं। 39 में था कि स पद का मूल रूप क्या है? तो 39 का राइट आंसर होता ऑप्शन नंबर बी तत्। बढ़ते अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन मेरे पास 40 नंबर है, और 40 नंबर मेरे पास था ज्ञा धातु के लट लकार के रूप में कौन सा शब्द बनेगा? तो ज्ञा धातु का जो लट लकार रूप बनेगा वो बनेगा ज्ञा जानाति। जानाति ऑप्शन सी। ऑप्शन सी जो होगा इसका राइट आंसर होगा। चलिए बढ़ते 11 नंबर। 11 नंबर था मेरे पास कि वर्तमानम में कौन सा प्रत्यय है? आपको बताना था कि वर्तमाने में कौन सा प्रमेय है? तो 41 का जो राइट आंसर होता वो तो ऑप्शन नंबर बी सांच। चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन में 42 जानेंगे। 42 था कि त्व प्रत्यय किस शब्द में है? त्व जो प्रत्यय है वो किस शब्द में है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी देवतम। देवतम जो है इसमें त्व प्रत्यय लिखा हुआ है, आधा म जो होता है वो संस्कृत में यूज किया जाता है। 43 जानेंगे। स्त्री प्रत्यय कितने प्रकार के होते हैं? ये काफी आसान क्वेश्चन पढ़े होंगे आप लोग। स्त्री प्रत्यय जो होते हैं वो 8 प्रकार के होते हैं। ऑप्शन डी जो होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। चलिए 44 जानेंगे। 44 मेरे पास क्या था? आपको बताना था अश्व प्लस टाप में कौन सा शब्द बनेगा? इसमें बताना था कि 44 में कौन सा शब्द बनेगा? तो बनेगा अश्वा। ऑप्शन ए जो होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन। क्यों 45 को जानते हैं। 45 में मेरे पास क्या क्वेश्चन था आज? तो 45 जो क्वेश्चन था वो बताना था कि क्षत्रिय शब्द में कौन सा तदित प्रत्यय लगा हुआ है? तो 45 का जो राइट आंसर होता वो होता ऑप्शन नंबर ए घ। चलिए बढ़ेंगे 46 की ओर। 46 हमारे पास क्वेश्चन जो था वो था अवैर करुणा और मैत्री भाव से किसकी उत्पत्ति होती है? तो 46 का जो राइट आंसर होता वो होता ऑप्शन नंबर बी। क्योंकि अवैर और करुणा और मैत्री भाव मित्रता की भाव रहेगी तो शांति ही उत्पन्न होगा, अर्थात ऑप्शन बी जो होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। चलिए 47 जानेंगे। 47 हमारे पास क्वेश्चन था कि शास्त्रकारा पाठ में उठकर सादर अभिवादन कौन करता है? तो शास्त्रकारा में पाठ में उठकर सादर आमंत्रण कौन करते हैं? छात्र करते हैं। छात्र ही तो सभी जब कक्षा में विद्यार्थी कक्षा में जब शिक्षक आते हैं तो सभी छात्र जो होते हैं वो खड़े हो जाते हैं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी छात्रगण। बढ़ेंगे 48 नंबर। 48 नंबर क्वेश्चन मेरे पास था कि न्याय दर्शन के प्रवर्तक कौन है? तो 48 का जो राइट आंसर होता वो था ऑप्शन नंबर सी गौतम। बढ़ते अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन मेरे पास 49 नंबर था कि दुख का विषय क्या है? तो दुख का विषय सारे लोग जानते हैं, शांति जो होता है दुख का विषय नहीं होता है। शांति जो होता है दुख का विषय नहीं होता। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी अशांति। 50 जानेंगे। 50 आपके पास क्वेश्चन था कि कर्ण चक्र को चौथी बार क्या देना चाहता था? कर्ण जो चक्र था वो चौथी बार क्या देना चाहता था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी सोना। ऐसे पहली बार में वो गाय देना चाहता था, लेकिन चौथी बार में पूछा गया है तो चौथी का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी सोना देना चाहता था।
चलिए 51 को जानेंगे। 51 मेरे पास था डीएवी विद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो डीएवी विद्यालय की स्थापना जो किए थे वो थे स्वामी दयानंद के अनुयायियों ने, अर्थात 51 का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, स्वामी दयानंद के अनुयायियों ने। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन मेरे पास 52 नंबर में था। आपको बताना था मंदाकिनी वर्णम पाठ रामायण के किस कांड से संकलित किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अयोध्या कांड से। बढ़ते अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन मेरे पास से था 53 नंबर में। आपको बताना था राम मंदाकिनी की शोभा किसको दिखा रहे थे? तो इसका जितना भी वक्र है, राम जितना भी वर्ण मंदाकिनी के लिए किए हैं वो सीता के लिए किए हैं। इसका मतलब इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सीता को। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन 54 नंबर में था कि पाथिक स्नान करने गया था। तो पाथिक स्नान करने गया था, सबको पता है नदी में नहीं होगा, तालाब में गया था, अर्थात ऑप्शन ए जो होगा ये बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। चलिए 55 जानेंगे। 55 मेरे पास है दान किसको देना चाहिए? तो दान जो है वो जो सबसे ज्यादा दरिद्र है, जो भूखा है, उसी को देना चाहिए। मतलब इसका राइट आंसर होगा, बिल्कुल राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, दरिद्र को, लाचार को नहीं। लाचार कमा सकता है लेकिन दरिद्र जो भूखा है, जो काफी ज्यादा परेशान है, उसको दान देना चाहिए। ऑप्शन बी जो होगा करेक्ट आंसर होगा। 55 जानेंगे। 55 मेरे पास था सुंदर प्लस तला में कौन सा शब्द बनेगा, आपको यह बताना था। तो 56 का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, सुंदरता। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन था 57 नंबर में, और 57 नंबर था क्वेश्चन मेरा कि क्रीडतु किस लकार का रूप है? तो 57 का जो राइट आंसर होता वो होता ऑप्शन नंबर डी, लोट लकार का रूप है ये। 58 जानेंगे। 58 आपके पास था हरिण प्लस डिप में कौन सा शब्द बनेगा? तो 58 का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, हरिणी। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन 59 नंबर। आपको बताना था कि गुरुत्वर शब्द किससे बनेगा? तो 59 का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, गुरु प्लस तरफ। अगला क्वेश्चन जाने 60 नंबर। कुछ ही क्वेश्चन बच गया आपके पास। 60 नंबर है लिखितवान में कौन सा प्रत्यय है, आपको यह बताना था। तो 60 का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, सत्रे। तो हम आपको फिर से एक बार याद दिला दें कि मेरे पास जो ये सेट है वो सेट नंबर बी है। आप किसी भी सेट के आंसर को मिलाते हैं, वीडियो को पॉज करके अपना आंसर मिलान कर सकते हैं। और चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को अधिक से अधिक दोस्तों में शेयर करने का प्रयास करें, क्योंकि इस चैनल पर मैथ और साइंस के प्रत्येक टाइप के वीडियो अपलोड किए जाते हैं। आप अपने ज्ञान के भाव को या फिर टेक्निक को आप बढ़ाना चाहते हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। चलिए 61 क्यों जानेंगे। 61 है बालकाय मोदकम रोचते, वाक्य में बालकाय पद में चतुर्थी विभक्ति किस सूत्र से लिया गया है? तो 61 का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, रुचियार्थना प्रियमान। ऑप्शन ए जो होगा इसका राइट आंसर होगा। 62 जानेंगे पतिन पति शब्द के किस विभक्ति का रूप है? तो 62 का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, प्रथमा। बढ़ते अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन 63 नंबर था। 63 में था कि श्यामा में कौन सा स्त्री प्रत्यय है? तो 63 का राइट आंसर होता ऑप्शन नंबर सी, टाप। जैसे कि हम आपको बता रहे थे कि चैनल को अगर आप सब्सक्राइब कर लेते हैं तो इस पर मैथ के टेक्निक और नए नए ट्रिक आपको अपलोड किए जाते हैं, आप उसका देख के उसे लाभ उठा सकते हैं। तो चैनल पर नए हैं तो जरूर एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लें। 64 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। बढ़ते अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन आपके सामने है 65 नंबर। 65 में है यादव पद में कौन सा तदिन प्रत्यय है? तो 65 का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, इया प्रत्यय है। 66 जानेंगे। 66 था कि सांचा प्रत्यय में कौन सा पद बनेगा, आपको बताना था 66 में। तो 66 का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, सेवमानम। बढ़ते अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन 67 है किस पद में ठक प्रत्यय है? आपको बताना था कि ठक प्रत्यय कहां है, तो इसका राइट आंसर होता ऑप्शन नंबर ए, बंधुता। चलिए बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन 68 को जानेंगे। 68 हमारे पास है लक्ष्मी किसके पास जाती है? तो लक्ष्मी सबको लोग जानते हैं, जो परिश्रम होता है उसी के पास जाती है, अर्थात परिश्रमी के पास जाती है। 68 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए 69 को जानेंगे। 69 मेरे पास था भीखन टोला देखने कौन आया था? भीखन टोला जो है वो देखने कौन आया था? तो अध्यापक आया था, अर्थात ऑप्शन बी जो होगा इसका राइट आंसर होगा। चलिए 70 को जानेंगे। 70 आपके पास क्वेश्चन था स्वामी दयानंद ने किस संस्था की स्थापना की थी?
तो 70 का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। 70 का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, आर्य समाज। स्वामी दयानंद जो थे वो आर्य समाज की स्थापना किए थे। ऑप्शन सी जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए 71 जानिए। 71 आपके पास था अहो अमीसाम किमकारी, खाली स्थान था, इस खाली स्थान में भरना था कि कौन सा भरा जाता। तो 71 का जो राइट आंसर होता वो होता ऑप्शन नंबर ए, विष्णु पुराण। अर्थात ये जो पद है ये विष्णु पुराण से लिया गया है। 72 को जानेंगे। 72 है कि विभिन्न जाति और धर्म के लोग भारत में कैसे रहते हैं। तो 72 का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, वैमनस्य भाव से। हम आपको फिर से एक बार जानकारी दे दें कि मेरे पास ये जो सेट है ग्रुप बी है, अर्थात सेट नंबर बी है। आप किसी भी सेट का आंसर मिलाते हो आसानी से मिला कर सकते हैं। चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि टेक्निक और ट्रिक मैथ और साइंस के आप जान सके और उसे सीख सकें। सब्सक्राइब करने में कोई पैसा नहीं लगता है और आपको आसानी से घर बैठे आसानी से मेरा सारा वीडियो प्राप्त हो जाएगा। 73 को जानेंगे। 73 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, उपनयन। सप्तमी कांड का किस संस्कार से लिया गया है, तो उपनयन से। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन 74 नंबर है कि भारतीय संस्कृति में कितने संस्कार होते हैं। तो भारतीय संस्कृति में सब लोग जानते हैं कि भारतीय जो संस्कृति होता है उसमें संस्कारों की जो संख्या होती है वो टोटल 11 होता है। भारतीय संस्कृति में टोटल 11 संस्कार होते हैं। 74 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। 75 देखते हैं। विनय किसका नाश करता है। सब लोग जानते होंगे विनय जो होता है वो कृति का नाश करता है। जो भी आप बनाए रहते हैं, किए रहते हैं, उसका नाश कर देता है। ऑप्शन ए जो होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। चलिए 76 जानिए। 76 आपके पास था उत्तम शांति क्या है। तो 76 का राइट आंसर होता ऑप्शन नंबर ए, क्षमा। अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन 77 है आपके सामने। 77 के अस्योत्तरमा में कौन सी संधि है। तो 77 का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, विसर्ग संधि है। अगला क्वेश्चन 78 जानेंगे। 78 मेरे पास था किस शब्द में वी उपसर्ग नहीं है। तो 78 का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, व्यवहार। व्यवहार में वी जो उपसर्ग है ये मौजूद नहीं है। चलिए 79 79 नंबर के क्वेश्चन 79 नंबर क्वेश्चन जानेंगे। किस समास का पहला पद जो होता है वो अव्यय होता है या प्रधान होता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अव्ययी भाव। अव्ययी भाव जो होता है उसका पहला पद जो होता है वो प्रधान होता है। चलिए 80 जानेंगे। 80 आपके पास था कि चतार्थे द्वंद्व का उदाहरण कौन सा है। तो 80 का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन मेरे पास 81 नंबर था। 81 था इंद्र ने कर्ण से छल क्यों किया। इंद्र जो थे वो कर्ण से छल क्यों किए थे। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, अर्जुन की सहायता के लिए। अर्जुन की सहायता करने के लिए इंद्र ने कर्ण से छल किए थे। चलिए अगला क्वेश्चन 82 जानेंगे। 82 आपके सामने था कि कर्णभार रूपक के रचनाकार कौन है। तो 82 का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, महाकवि भास। 83 देख लीजिए। अंगराज किसे कहा जाता है। तो अंगराज जो होता है वो कर्ण को कहा जाता है। ऑप्शन ए जो होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन 84 जानेंगे। 84 आपके सामने था कि अपने और पराये की गणना कौन करता है। अपने और पराये की गणना कौन करता है। तो 84 का राइट आंसर होगा संकुचित हृदय वाला। ऑप्शन बी जो होता है इसका करेक्ट आंसर होता। चलिए 85 जानते हैं। 85 है कि शत्रुता तो को कौन बढ़ाता है। शत्रुता जो है उसे कौन बढ़ाता है। तो 85 का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, स्वार्थ। मतलब शत्रुता बढ़ाने का कार्य जो है वो स्वार्थ के द्वारा किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन 86 नंबर देखिए। आगत्य शब्द किससे बनेगा, या आपको बताना है कि आगत्य शब्द जो है किसके द्वारा बनाया जा सकता है, कि उसका संधि विच्छेद क्या होगा। तो 86 का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, आ प्लस गम प्लस कत्वा। चलिए 87 जानते हैं। आपको बताना था कि विधिलिंग लकार का कौन सा रूप सही है। आपको बताना था विधिलिंग लकार का रूप कौन सा है, इसमें बताना था 87 में। तो 87 का राइट आंसर होता वो तो ऑप्शन नंबर डी, पठेत। अगला क्वेश्चन 88 जानेंगे। आपको बताना था कि अपवर्गीय तृतीया सूत्र से किस वाक्य में तृतीया विभक्ति लगाई जाती है या हुई है। आपको यह बताना था 88 में। तो 88 का राइट आंसर होता ऑप्शन नंबर डी, अहम वायुयान गमिष्यामि। चलिए अगला क्वेश्चन।
अगला क्वेश्चन मेरे पास 89 नंबर में था, आपको बताना यह था कि चरक और सुश्रुत ने किस शास्त्र का प्रवर्तन किया था। तो 89 का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, आयुर्वेद शास्त्र का। 90 नंबर जानिए, वृह संहिता के रचनाकार कौन है। तो 90 का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, वराह मिहिर। चलिए अगला क्वेश्चन 91 नंबर में था मेरा क्वेश्चन, किस शब्द में आड उपसर्ग है। तो 91 का जो राइट आंसर होता वो होता ऑप्शन नंबर ए, आहार। चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन 92 नंबर था कि दुर्गम शब्द में कौन सा उपसर्ग है, आपको यह बताना था। तो 92 का जो मेरा राइट आंसर होता वो होता ऑप्शन नंबर बी, दुर। चलिए अगला क्वेश्चन 93 नंबर आपके सामने है, बही के योग में कौन सी विभक्ति होगी। तो 93 का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, द्वितीया। फिर से एक बार हम आपको याद दिला दें कि अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर आप वीडियो देख रहे हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने सारे दोस्तों में, सारे व्हाट्सएप फेसबुक ग्रुपों में इसे शेयर करने का प्रयास करें। चलिए 94 जानिए, 94 आपके पास था, तो 94 का राइट आंसर होता ऑप्शन नंबर सी। चलिए 95 जानेंगे, 95 के कर्ता कारक में कौन सी विभक्ति होती है। तो सारे लोग जानते हैं कर्ता कारक जो होता है उसमें प्रथमा विभक्ति होती है। 95 का राइट आंसर होता ऑप्शन नंबर ए। 96 जानते, 96 है, भौता शब्द में सप्तमी विभक्ति का रूप कौन सा है। तो 96 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, भौताम। चलिए अगला क्वेश्चन मेरे पास 97 नंबर है कि सखा पद का मूल रूप क्या है। तो 97 का राइट आंसर होता ऑप्शन नंबर बी, सखा। ऑप्शन दे ही दिया था बी में। चलिए अगला क्वेश्चन 98 था कि विभेति में कौन सी धातु है, आपको बताना था कि विभेति जो है उसमें कौन सी धातु है। तो 98 का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, भिद। चलिए 2 क्वेश्चन और बचे हुए हैं, और वीडियो को लाइक करके ही आप यहां से जाएंगे, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और शेयर जरूर करेंगे अपने सारे दोस्तों में। 99 जो हमारे पास है कि दृश्य धातु के लिट लकार का रूप कौन सा होगा। तो 99 का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, पश्यति। चलिए 100 नंबर आज का अंतिम क्वेश्चन, और आपका संस्कृत में कितना मार्क आया, कितना नंबर आप ऑब्जेक्टिव में सही कर पाए, कमेंट बॉक्स में जरूर जवाब देने का प्रयास करें। किस शब्द में अन्यर प्रत्यय है। तो 100 का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, पठिनियम। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में कुछ और नए टॉपिक के साथ, मैथ और साइंस के नए ट्रिक के साथ हम पुनः आपके सामने उपस्थित होते हैं। तब तक सभी को वंदे मातरम।